जवाहर इंजीनियर्स नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की तरफ से है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की ओर से है, तो ये एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप अपना एक्सपोजर और जॉब का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये एक परमानेंट पोस्ट है जो कि HBCSE मुंबई में है, जहाँ पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना परमानेंट पोस्ट को पक्का कर सकते हैं। इसमें जो नेम ऑफ द पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और वर्क असिस्टेंट की है। इसमें सारा में पोस्ट जो है वो लगभग एक है, और जो रिजर्वेशन है वो अलग अलग कैटेगरी का है। तो जिसमें यूआर है उसमें सारे कैटेगरी के बच्चे एलिजिबल है, जिसमें ईडब्ल्यूएस है उसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले एलिजिबल है, जिसमें ओबीसी है उसमें सिर्फ ओबीसी वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं। और ये जो टीएमई है वो है टोटल मंथली एनरोलमेंट, यानी कि कितना आपको सैलरी लगभग दिया जाएगा, और ये आपका पे स्केल दिया हुआ है। तो सारा में अच्छी खासी पे स्केल है, तो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसमें आप अप्लाई करके ये आप पे स्केल को ले सकते हैं। ये आपका एज लिमिट है, तो एज लिमिट आपका इतना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, अगर आप रिजर्वेशन से हैं तो उसको क्लेम करके आप ले सकते हैं। जो सबसे पहला पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर का, इसमें एक पोस्ट है यूआर से। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर ये सबसे, तो आप इसमें एलिजिबल है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है, तो अगर आप बी बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एरोनॉटिकल्स ये सब से या फिजिक्स से, तो आप इसमें एलिजिबल है। 60% आपके पास मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड में, आइदर टीचिंग, रिसर्च, साइंस या फिर आउटरीच में। ये और डिजायरेबल में दिया हुआ है कि ये सब चीज़ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एसेंशियल में कि ये आपका ये आइदर ये या फिर ये मीट करना चाहिए। जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा ये सब फील्ड में होगा। तो ये सब फील्ड में आपको काम करना है। इसका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा वो पहले रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा यानी कि पीआई होगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है, जिसमें एक वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। इसमें आपको फुल टाइम बोला गया है, बीएससी या फिर बीएस फिजिक्स में होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स का और इसका एप्लीकेशंस का, और 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी इसमें एलिजिबल है, क्योंकि 0 से 2 लिखा हुआ है। और ये डिजायरेबल में दिया हुआ है कि ये सब चीज़ भी है आपके पास, अच्छी बात है। और ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो आपको जॉब रोल में ये सब काम करना पड़ेगा। जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो रिटर्न टेस्ट है और पर्सनल इंटरव्यू है। तो रिटर्न टेस्ट आपको क्रैक करना है, उसके बाद पीआई क्रैक करना है, फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है यूआर से है, तो इसमें सारे कैटेगरी के बच्चे इसमें एलिजिबल है। आपके पास बीएससी होना चाहिए, साइंस से ग्रेजुएट होना चाहिए, फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स से, तो आप इसमें एलिजिबल है। नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और उसका एप्लीकेशन का, कंप्यूटर चलाने आपको आना चाहिए, और फ्रेश ग्रेजुएट है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल ये सब क्वालिफिकेशन है, तो ये सब क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो अच्छी बात है। और ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, मोड ऑफ जो रिक्रूटमेंट है वो रिटर्न टेस्ट होगा, फिर पीआई होगा। फिर नेक्स्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। तो जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है उनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, फिर वो ग्रेजुएट होना चाहिए एडवांस सिविल डिफेंस कोर्स वगैरह से किए हुए, और नॉलेज होना चाहिए उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके लिए ये सब है, और ये फिजिकल फिटनेस इनके पास होना चाहिए। और उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो ये है 100 मीटर है, 16 सेकंड्स में आपको दौड़ना है। तो ये सब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए, ये डिजायरेबल में है, और जॉब डिस्क्रिप्शन आपका ये रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा और डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्क असिस्टेंट एक्सिलरी के लिए, जिसमें एक पोस्ट है अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए यानी कि ओबीसी के लिए। इसमें आप 10th किए हुए हैं कोई भी बोर्ड से, सेंट्रल स्टेट बोर्ड से, तब इसमें एलिजिबल है, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास प्यून या अटेंडेंट का होना चाहिए। और ये डिजायरेबल में दिया हुआ है, और आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा वो ये रहेगा। आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट निकालना है, उसके बाद स्किल टेस्ट देना है, फिर क्वालिफाइंग रहेगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। आप इस वाले लिंक पे जाकर डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके इस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ये भी बोला हुआ है कि अगर किसी को हाई स्टार्टिंग सैलरी चाहिए, तो अगर वो डिजर्विंग कैंडिडेट है तो उनको हाई स्टार्टिंग सैलरी भी दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिएगा। फिर जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में ही सिर्फ एक्सेप्ट किया जाएगा, तो किसी भी तरह का हार्ड कॉपी इनको सेंड नहीं करना है। और जो लास्ट डेट रहेगा वो 11 जुलाई 2026 रहेगा, तो उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। और जब इंटरव्यू होगा या फिर जब डीवी होगा, तब आपको ये सब सारा कुछ का ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी लेकर जाना है। कोई भी क्वेरी है इस नोटिफिकेशन रिगार्डिंग या फिर जो ग्लिच से रिगार्डिंग अगर कुछ भी दिक्कत होता है, तो आप यहाँ पे ईमेल करके पूछ सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। जय हिंद।